व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू डे। मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मैं घुमक कड़क्की और इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं और फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ यहाँ के एक हिस्टोरिकल प्लेस को देखने, जो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्रता सेनानी के समय यानी भारत की आज़ादी के पहले वो जो जगह है उस चीज़ ने भारत की आज़ादी दिलाने में अपनी हिस्सेदारी निभाई है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ के पूर्वांचल के फेमस कर्रा कॉलेज के पास, जो 1940 में अंग्रेज़ों के ज़माने में बना हुआ ये कॉलेज है। उस समय यहाँ के मातु सिंह द्वारा ये जो कॉलेज है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये उसका गेट है। ये 1940 में उस समय अंग्रेज़ों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। जो लेट मातु सिंह ने इसे बनाने की कोशिश की थी। उस समय शिक्षा जगत में पूर्वांचल में यही एक वैसा कॉलेज था जो यहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने में बना हुआ था, बट ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा जब यहाँ पर अंग्रेज़ों की लड़ाइयाँ शुरू हुई थी तब उन्होंने इस चीज़ों को यहाँ पे इस जगह को तोड़ फोड़ दिया था और आगजनी की थी। उसी के बाद में उन्हें जेल में भी बंद कर दिया गया था। तो आप जेल के पास देख सकते हैं, यहाँ पे जेल के सामने उनका नाम भी दिया हुआ है। और ये है वो कर्रा कॉलेज का गेट जिसके अंदर अभी मैं जाने वाला हूँ। और उसके अंदर जाने के बाद मैं देखता हूँ कि इस कॉलेज के अंदर क्या क्या सारी चीज़ें हैं और क्या कैसे यहाँ का माहौल है। यहाँ से चल रहा हूँ, शिक्षक सुंदर बंद है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है खूबसूरत सा कर्रा कॉलेज का कैंपस जो यहाँ पर बना हुआ है। बहुत ही पुराना ये कॉलेज है, अंग्रेज़ों के ज़माने का है। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है इसके अंदर और ये बहुत ही खूबसूरत सा कॉलेज है और अंग्रेज़ों के ज़माने में बना हुआ था। तो इस समय मैं और भी अंदर चलने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे को कोई मिलता है यहाँ पर तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सो भी आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं कर्रा कॉलेज में था और यहाँ पर कैसे आ गया। तो सो सॉरी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। कल मैं कर्रा कॉलेज के अंदर गया तो कैंपस के अंदर मैं जाने के बाद मैं वहाँ के कार्यालय में गया जिसे हम ऑफ़िस कहते हैं। तो ऑफ़िस में जाने के बाद मैंने पूछा वहाँ के लोगों से कि क्या मैं यहाँ पे आपके कैंपस में शूट कर सकता हूँ। मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करता हूँ। उसके बावजूद भी मुझे कहा गया कि आपको परमिशन लेने के लिए कर्रा कॉलेज यानी SGRPG के आप प्रिंसिपल जो मैनेजर हैं उनसे मिलना होगा। बट मैं जब प्रिंसिपल ऑफिस में गया तो वहाँ के प्रिंसिपल वहाँ पे थे ही नहीं, तो मुझे वहाँ पे शूट करने की परमिशन नहीं मिली। तो इसलिए मैं वहाँ से काफ़ी मायूस होकर वापस अपने घर चले आया। और इस समय आप देख सकते हैं कि मैं अपने घर की छत पे खड़ा हूँ और आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। तो मैं कुछ कर्रा के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यह कॉलेज जो है ये हिस्टोरिकल कॉलेज है जो 1939 में स्टेब्लिश हुआ था। बट अंग्रेज़ी हुकूमत द्वारा अंग्रेज़ी ऑफिसर जो उस समय थे यहाँ पर, उन्होंने इस कॉलेज को जला दिया था। जलाने के बाद जिस कॉलेज की नींव रखने वाले डॉक्टर मथुरा सिंह जी जो थे, जिन्होंने इस कॉलेज की नींव रखी थी, उन्हें जेल भेज दिया गया था। तो मथुरा सिंह जी जब जेल से फिर से छूट कर वापस आए तो 1950 में उन्होंने फिर से इस कॉलेज को रीडेवलप करने के काम को शुरू किया। बाद में 1964 में SGRPG जो पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज है उसकी नींव रखी गई और उसके बाद धीरे धीरे इस कॉलेज में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और एज वेल एज एग्रीकल्चर की भी फैसिलिटी दी गई। इसके 3 विभाग हैं। पहला एक है SGRPG इंटर कॉलेज, दूसरा SGRPG जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज है जिसमें BSc, MSc, MA, BEd एंड ऑल जो भी पढ़ाई होती है। प्लस तीसरा एक कॉलेज है जिसे एग्रीकल्चर फील्ड के नाम से दिया गया है, जो SGRPG का एग्रीकल्चर कॉलेज है। तो ये जो कॉलेज है ये वाराणसी से लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पे है। आप जब वाराणसी से टूवर्ड्स आजमगढ़ के लिए बस पकड़ते हैं तो आप कंडक्टर को बोलेंगे कि भैया मुझे कर्रा कॉलेज यानी SGRPG श्री गणेश राय इंटर पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज में अगर मुझे जाना है, तो वो आपको कर्रा कॉलेज के पास उतार देगा।
अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट यू अराउंड 40 रुपये। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस से आप वहाँ से वाराणसी से जब चढ़ेंगे कैंट रेलवे स्टेशन के पास से, तो आप यहाँ पे 34 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स आप आके यहाँ पे उतर सकते। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि इस कॉलेज पे आइए। इसकी ये हिस्टोरिकल प्लेस है एक, मतलब मेरे गांव के नज़दीक और काफ़ी पूर्वांचल में काफ़ी ही फेमस कॉलेज है, जहाँ पर आजमगढ़, वाराणसी, दूसरे शहरों तथा अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। लोग यहाँ पे हॉस्टल्स में रूम लेकर यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, बिकॉज़ यहाँ की पढ़ाई बहुत ही अच्छी है और काफ़ी अच्छा और स्ट्रिक्ट कॉलेज भी है। तो ये आज की जनरेशन के लिए अच्छा है और यहाँ पे पढ़ाई की मतलब स्तर भी बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग आइए और इस चीज़ को देखिए। और हम अब फिर से चलते हैं हमारे व्लॉग के ऊपर। और अगर आप तो ऐसे कुछ था ये कर्रा का डिग्री कॉलेज, मतलब ये पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज है यहाँ का विज्ञान। अभी हम चलते हैं यहाँ के इंटर कॉलेज, यानी जो 11, 12 FYJC की कॉलेजेस है वो यहाँ से जिस बाजू में ही है। तो देखते हैं वो कॉलेज कैसा है। What's up guys, welcome back again to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine. तो अभी फ़िलहाल हो रहे हैं मॉर्निंग में 11:30 और मैं आ चुका हूँ बाहर। इस समय यहाँ के एक जगह को देखने जा रहा हूँ जो हिस्टोरिकल प्लेस है, मेरे गांव से काफ़ी पास है। तो मैं अभी गांव से बाहर निकल चुका हूँ और मेरी शुरुआत गांव से बाहर आने के बाद हुई है। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो हिस्टोरिकल प्लेस है कहाँ पर। टिल देन यू कैन एंजॉय माई टाइम लैप्स। सो मैं पहुंच चुका हूँ उस हिस्टोरिकल प्लेस में जो है मेरे गांव के पास में। तो ये है मेरे पास का गांव जिसका नाम है सेरापुर और ये बहुत ही खूबसूरत सा गांव है, मेरे गांव के पड़ोसी ही गांव है। तो ये है वो सामने जो हिस्टोरिकल प्लेस है, जो यहाँ का शहीद स्मारक है। 1857 में 22 लोगों को यहाँ पर इस जगह पे फांसी दी गई थी जब अंग्रेज़ हुकूमत हमारे यहाँ पर रहती थी। तो आगे चलते और अंदर और इसका मुआयना करते और देखते ये हिस्टोरिकल प्लेस कैसी है और क्या है इसका इतिहास, और इसके बारे में और डिटेल में बातें कर। सो मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस समय वो स्मारक जो यहाँ पे बना हुआ है हमारे 22 वीर सपूत जवानों के लिए, जिन्होंने अपने जानों की आहुति दी थी हमारी रक्षा के लिए और हमारी भारत माँ की रक्षा के लिए। वो शहीद हो गए थे अंग्रेजी हुकूमत के सामने लड़ाई लड़ते हुए। तो उनकी यादों में बना हुआ यहाँ का ये हिस्टोरिकल प्लेस है जो सेनापुर गांव में आता है। और ये उसके पीछे बना हुआ ये उनके लिए, उनकी याद में बना हुआ एक स्मारक है जिसपे उनमें से 15 लोगों के नाम भी इसमें स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए। और ये याद दिलाते हैं कि वो लोग हमारे लिए, हम जैसे 135 करोड़ 140 करोड़ भारतवासियों के लिए उन्होंने अपने जान की आहुति दी थी। तो उनकी यादों में ये बना हुआ एक स्मारक मेरे गाँव के काफ़ी नज़दीक है। अगर आप यूपी में घूमने आते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप इस प्लेस पे आइए और इसे देखिए। और अगर आप उस हिस्ट्री में रिसर्च करते हैं या कुछ करते हैं तो प्लीज़ इस प्लेस को विज़िट करिए। और अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे समय बहुत साल पहले, यानी 1857 की ये बात है, यानी मोर देन 100 ईयर्स के पहले की ये बात है, जहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ें घटनाक्रम की थी। उन्होंने 22 वीर सपूतों को आम के एक पेड़ पर लटका दिया था और बाद में वहाँ पर फांसी देने के बाद उनके शरीर में गोलियों से छन्नी कर दिया गया था। तो ये काफ़ी दुखद घटना थी उस समय की, बट उन्होंने अपने जान की परवाह ना करते हुए भारत देश को और हमारे पूरे समाज को उनसे छुटकारा दिलाने के लिए अपने जानों की आहुति दी थी। तो हमें उन्हें याद करना चाहिए। बट मुझे देखकर काफ़ी बुरा लगता है कि इस शहीद स्मारक की हालत, दुर्दशा बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है वो शहीद स्मारक। ये पूरा इसके आसपास मुझे लगता है साफ़ सफाई होनी चाहिए। मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स में इसके बारे में पढ़ा है कि यहाँ पर केवल साल में 2 बार साफ़ सफाई होती है, एक बार 26 जनवरी के दिन और एक बार 15 अगस्त के समय। सो मैं यहाँ से अपने वीडियो के थ्रू सेनापुर वासी और जौनपुर के जितने भी रविवासी हैं और उत्तर प्रदेश के लोग अगर इसमें थोड़ी सी भी सम्मिलित कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर हम इसका इनिशिएटिव लें साफ़ सफाई करने का, तो प्लीज़ मैं यहाँ से अपनी वीडियो के थ्रू गुहार लगाना चाहता हूँ कि जौनपुर के डीएम, केराकत के एसडीएम जो भी हैं वो प्लीज़ इस चीज़ को नोट करें और यहाँ की साफ़ सफाई का रखवाली करें। बिकॉज़ यहाँ के सेनापुर और आसपास के गांव के करीबन
यहाँ पर 15 लोगों के नाम दिए गए हैं, वो लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी थी। तो इस चीज़ को देख के काफ़ी तकलीफ़ होती है कि ये जगह साफ़ सुथरी नहीं है, यहाँ के झाड़ का रखवाली नहीं हो रहा। तो प्लीज़ इसे नोटिस करें। अगर आपने मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब का एक लाल बटन होगा, उसे प्लीज़ प्रेस कर देना, और उसके साथ साथ एक घंटी होगी तो उसे भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन आपके सेलफ़ोन या टैबलेट या लैपटॉप जो भी है उस पर आया करे। और प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें, मैं बहुत ही नज़दीक हूँ अपने पहले 1000 सब्सक्राइबर। तो आप सभी से मेरी यही निवेदन है कि मुझे जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पार कराइए। और जौनपुर वासी, कर्रा के स्टूडेंट, कर्रा के अभिभावक, कर्रा कॉलेज के अध्यापक अध्यापिका जो भी लोग हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।